हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम देखते हैं मत्ती की किताब 4वां अध्याय 4वां वचन को हम देखते हैं। मत्ती की किताब 4वां अध्याय 4वां वचन को हम पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि वो वचन जो खाते हैं, खाना ही नहीं मगर वचन जो खाते हैं वो हमेशा जीवित रहेंगे बोलकर बाइबल कहता है, जीवित रहेगा। रोटी पर ही नहीं मगर वचन पर जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो खाएगा तो वो जीवित रहेगा बोलकर कहता है। यानी कॉन्फिडेंस से कहता है, क्योंकि यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय 35वां वचन में यीशु मसीह कहता है कि मैं आत्मिक भोजन हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ बोलकर बाइबल कहता है। जो भी मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी प्यासा नहीं रहेगा बोलकर वचन कहता है। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा, न भूखा कभी न होगा न प्यासा कभी न होगा। देखिए, यीशु जीवन की रोटी है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमारे ज़िंदगी में हम ये रोटी को खाना चाहिए जो यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो कोई मेरा मांस और मेरे लहू को पिएगा वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। यीशु मसीह के कई चेले थे, उनमें से कुछ चेले लोग कहने लगे, अरे यीशु मसीह का मांस कौन खाएगा, ये तो मनुष्य है बोलकर। उन्हें जानकारी नहीं है, प्रगटीकरण नहीं है उनके पास। इसका मांस को कौन खाएगा, इसके लहू को कौन पिएगा बोलकर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। उनके पास वचन की जानकारी नहीं है। परमेश्वर ये कहना चाहता है कि मनुष्य केवल रोटी पर नहीं मगर परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन पर जीवित रहेगा। यानी मनुष्य वचन खाना है बोलकर यीशु कहना चाहता है। यीशु कौन है? यीशु वचन है। जैसा वो कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, वैसा ही वो कहता है कि मैं वचन हूँ बोलकर। यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1:1, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 14 से 16 में हम देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ, मनुष्य बन गया बोलकर। यीशु यहाँ पर ये कहना चाहता है कि तुम वचन को खाओ, उसका मांस और लहू नहीं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसा कैसा वचन पढ़ने से क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल में हम मेहनत करना चाहिए बहुत बोलकर। तेरा विश्वास बढ़ेगा तो तू वचन पढ़ते रहेगा। तू कितना वचन को खा रहा है रोज, कितना बाइबल पढ़ता है तू, कितना प्रार्थना करता है, कितना तू वर्शिप करता है। इसलिए बाइबल कहता है मत्ती की किताब 6वां अध्याय 33 में, पहले उसके राज्य को, उसके धार्मिकता को खोजो। तू धर्म के मार्ग में चलना चाहिए। कुछ लोगों को कंफ्यूज हो गया ये,
उन्हें लगेगी मांस और लहू खाने को बोल रहा है अभी ये गलत है, ये गलत है। चर्च में आने वाले कुछ लोगों को वचन नहीं समझता है। कुछ लोग सिर्फ चमत्कार के लिए आते हैं, कुछ लोग सिर्फ साइंस एंड वंडर्स के लिए आते हैं, मिरेकल देखने आते हैं। मगर सच्चा उन्नति वही पाते हैं जो वचन को खाते हैं। उसी अध्याय में, यूहन्ना 6वां अध्याय में 35वां वचन में जैसा यीशु कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी भी भूखा न रहेगा। जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा न रहेगा और कभी प्यासा नहीं रहेगा। यानी वचन से पानी निकलता है। वचन से क्या निकलता है? पानी निकलता है और ब्रेड निकलता है, रोटी निकलता है बोलकर बाइबल ये कहना चाहता है। इसलिए यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय में 63 से 67 में हम देखते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं कि 63 में आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कहा है वे आत्मा है। यानी परमेश्वर के हर एक वचन क्या है? आत्मा है, वो हमें जीवन देता है बोलकर वहाँ पर लिखा है। 6वां अध्याय 63 में 63 में। उसी तरह हम नीचे देखते हैं कि बहुत से लोग यीशु को छोड़कर चले गए क्योंकि उनको वचन नहीं समझा। ये मांस और लहू खाने कह रहा है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही यीशु को समझते नहीं हैं, उसको चखते नहीं है बराबर, उसके भलाई को देखते नहीं है और छोड़ देते हैं। हमें चखना है, समझना है। यीशु के सिवा हम मजबूत नहीं बन सकते ज़िंदगी में। हमें लंबा आयु कोई दे नहीं सकता है। सिर्फ खाने पीने से हम जीवित नहीं रहते हैं, वचन से जीवित रहेंगे। हम जल्दी मरेंगे नहीं, क्योंकि उसका वचन लंबा आयु देता है। उसका वचन हमें चंगाई देता है, उसका वचन हमें छुटकारा देता है, उसका वचन हमें शांति देता है बोलकर बाइबल कहता है। कई चेले यीशु को छोड़कर चले गए। तब यीशु अपने 12 चेलों को कहता है, तुम लोग क्यों नहीं गए? तब पतरस कहता है, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। ओ यीशु का वचन यानी अनंत जीवन देता है। हालेलुया। ओ हमारे ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसका वचन सॉल्व कर सकता है बोलकर पतरस को प्रगटीकरण है। हमारे ज़िंदगी में प्रगटीकरण रहना चाहिए कि ये वचन खाने से हम जिंदा रहेंगे। सिर्फ मनुष्य रोटी पर नहीं, मगर परमेश्वर के मुख से निकलता हुआ वचन के द्वारा वो जीवित रहता है बोलकर इस बाइबल को हम पकड़ना है, हमें पढ़ना है, इसके एक एक बातों को हम समझना है। क्योंकि ये बाइबल जब हमारा अंदर जाता है, वो वचन वो हमारे आत्मा के लिए वो हालेलुया रोटी बन जाता है और पानी बन जाता है बोलकर बाइबल कहता है। इज़राइल लोगों ने गिनती की किताब 21वां अध्याय में अपने प्राणों को बचाया नहीं। वो लोग, हमारे प्राण को जिंदा रखने के लिए सिर्फ वचन जिंदा रख सकता है। वे लोगों ने गिनती की किताब 21वां अध्याय में हम देखते हैं, इज़राइल लोगों ने परमेश्वर जो रोटी दे रहा था, उन्हें मन्ना दे रहा था, पानी दे रहा था, चट्टान से पानी दे रहा था। गिनती की किताब 21वां अध्याय में हम इस स्टोरी को देखते हैं। पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय में हम देखते हैं कि वे लोग बपतिस्मा लेने के बाद वचन को खाते थे, यानी मन्ना को खाते थे और पानी को पीते थे चट्टान से, और चट्टान यीशु मसीह है। यानी वचन के द्वारा उन्हें सब कुछ मिल रहा था। मन्ना यानी वचन था बोलकर बाइबल कहना चाहता है, पानी यानी वचन था बोलकर बाइबल कहना चाहता है। पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय में
प्रगटीकरण है बोलकर बाइबल कहता है। मगर इज़राइल लोगों ने अपने प्राण को खाने पीने की लालसा किया, वचन को नहीं खाया वे लोग, मगर खाना पीना अलग अलग। प्राण को बचाने के लिए सिर्फ बाइबल ही बचा सकता है बोलकर बाइबल कहता है। हम जिंदा रह सकते हैं उसके वचनों पर बोलकर बाइबल कहता है। मगर इज़राइल लोगों ने मन्ना को नहीं खाया, तुच्छ समझा मन्ना को। कुछ लोग वचन को तुच्छ समझते हैं, इसलिए इज़राइल लोगों के ज़िंदगी में सांप आए बोलकर बाइबल कहता है। और कई लोग उस सांप के कारण मर गए बोलकर। अगर हमारे ज़िंदगी में अगर हम वचन को नहीं खाते हैं तो हमारे ज़िंदगी में सांप आता है, शैतान आता है। सांप यानी शैतान आता है चोरी करने, घात करने, मारने आता है। इसलिए हमें वचन को खाना है, रोज वचन को खाना है। जो वचन को खाते हैं वो जीवित रहेंगे बोलकर बाइबल कहता है। अनंत काल का जीवन उन्हें मिलता है बोलकर, इटर्नल लाइफ बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। इसलिए हमें बाइबल पढ़ना है। तू बाइबल पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है? बाइबल पढ़ना है तुझे। बाइबल को छोड़ के चल रहा है क्या तू? नहीं, गलत है। तेरे प्राण को बचा के रखने का काम तेरा है। बाइबल कहता है कि अब्राहम ने जब इस्माइल को अपने घर से निकाला, परमेश्वर ने उसे कहा कि उसे घर से निकाल दे, अगर को और इस्माइल को। मर जाते समय उन्हें रोटी और पानी दिया। देखो कितना दयालु है अब्राहम। परमेश्वर ने नहीं बोला उसे रोटी और पानी दे बोलकर, क्योंकि अब्राहम को मालूम था एक दिन मेरा बेटा इसहाक को रोटी नहीं मिलेगा बोलकर। हम बाइबल में देखते हैं एक दिन अकाल गिरा इसहाक के टाइम, और इसहाक और उसके बच्चों को मिस्र में जाना पड़ा रोटी के लिए। उनके पास पैसे थे मगर रोटी नहीं था बोलकर बाइबल कहता है। तेरे ज़िंदगी में हमेशा तेरे प्राण को तू दयालु रखना है। दया का तेरा प्राण रहना चाहिए। अपने प्राण को तू अच्छे कामों में चलाना चाहिए। तेरे प्राण को तू बुरे काम में चला रहा है क्या? लालच में चला रहा है क्या? व्यभिचार में चला रहा है क्या? गलत काम में चला रहा है क्या? रुक जा। तेरे प्राण का मालिक तू ही है। तू ही उसे नरक लेके जा सकता है या स्वर्ग लेके जा सकता है। इसलिए तू अपना प्राण को हमेशा दीन स्वभाव में चलाना चाहिए, प्रगटीकरण में चलाना चाहिए, वचन के अनुसार चलाना चाहिए। एक दिन बाइबल कहता है, लूका पत्रिका 12वां अध्याय 13 से 21 में कहता है कि एक बहुत बड़ा धनी, उसका खेत में बहुत अच्छा उपज आ रहा था, यानी अच्छा फ्रूटफुल लैंड उसके ज़िंदगी में था। वो बहुत जमाई कर रहा था मगर अपने प्राण के बारे में नहीं सोचता था। परमेश्वर उसे कहता है, तू कितना जमा कर रहा है, इधर रखता है उधर रखता है, ओ कितना जमा कर रहा है तू? अगर तेरा प्राण ही नहीं रहेगा तो तू क्या करेगा ये सब प्रॉपर्टी? हमारे ज़िंदगी में हम हमारे प्राण के बारे में भी सोचना है। प्राण को हम वचन खिलाना है। वचन पढ़ रहा है क्या तू? अय्यूब की किताब 23वां अध्याय 12वां वचन कहता है, अय्यूब ने अपनी ज़िंदगी को वचनों में चलाया और अपने वचन से अपने हृदय को भर दिया। बिरयानी से भी ज़्यादा मैंने तेरे वचन को अपने पेट में रखा है बोलकर बाइबल कहता है। यस, हम सिर्फ पेट के लिए नहीं खाना चाहिए, हमारे प्राण के लिए भी खाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मरने के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा परमेश्वर के पास जाता है, मगर प्राण पे न्याय होने वाला है एक दिन। तू जो भी किया है उस पर न्याय होने वाला है। इसलिए तेरे प्राण को बचाना है, वचन को खाना है, प्रार्थना करना है, उसे वर्शिप करना है। सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचना है तू,
बाइबल कहता है, एक दिन लूका पत्रिका 16वां अध्याय 19वां वचन में हम देखते हैं, एक धनवान था और एक गरीब लाजरस था बोलकर। लाजरस धनवान के टुकड़ों पर पल रहा था बोलकर बाइबल कहता है। उसे खाने का प्रॉब्लम है, पर धनवान के घर से जो भी बचा कुचा टुकड़े मिलता था वो खाता था, वहाँ पर रहता था। मगर ये क्रिश्चियन है लाजरस, उसने अपने प्राण को उन्नति नहीं किया, उद्धार पाया मगर प्राण की उन्नति नहीं किया। मत्ती 6वां अध्याय 33 के अनुसार तू धार्मिकता में चलना चाहिए, यानी सही जीवन जीना चाहिए और उसका राज्य को खोजना चाहिए। लाजरस ने राज्य को खोजा नहीं, सिर्फ धार्मिकता को संभाल के रखा, उसका प्राण बच गया। मगर उसकी कोई इज्जत नहीं है इस पृथ्वी पर, वो गरीब है। गरीब की कोई महिमा नहीं होता है, ना ही गरीबी से परमेश्वर की महिमा होता है। और बाइबल कहता है वो रोगी भी था, कुत्ते आकर उसे चाटते थे बोलकर। देखिए कैसा क्रिश्चियन जीवन है उसका प्राण तो बच गया है मगर प्राण की उन्नति नहीं किया है उसने। हमें परमेश्वर के वचनों को खाना है, वचनों को जो खाते हैं वो उन्नति करता है बोलकर बाइबल कहता है। उस पर मनुष्य जिंदा रहता है बोलकर, लंबा आयु जीता है बोलकर बाइबल कहता है। प्रोटेक्शन में, उन्नति में रहता है बोलकर 3 यूहन्ना 2 से 4 में वचन में कहता है। 3 यूहन्ना 2 से 4 में लिखता है। यहाँ पे यानी लाजरस उद्धार हुआ है मगर शैतान ने उसकी महिमा को चुरा लिया है। उसे साक्षी नहीं रखा है, उसको गरीब रखा है, रोगी रखा है। कोई अन्य जाति उसे पूछ नहीं रहा है, वो पड़ा हुआ है गेट के पास मगर उन्नति में नहीं, यानी शैतान ने उसकी महिमा को चुरा के ले लिया है। शैतान हमेशा हमारे घर में आता है, वो चोरी करने, घात करने, हमारे ज़िंदगी को नाश करने आता है। वो हमें बाइबल पढ़ने नहीं देता है, क्योंकि बाइबल पढ़ने से उन्नति होता है, लंबा जिएंगे हम। प्रार्थना करने नहीं देता है, वो वर्शिप करने देता नहीं है। वो तुझे ऐसा हो रहा है क्या? शैतान काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक चोरी हो रहा है तेरे ज़िंदगी में, तेरे घर में। लाजरस की तरह तू जीना मत। वहाँ पर हम देखते हैं एक दिन लाजरस मर जाता है, वो स्वर्ग जाता है बोलकर बाइबल कहता है। धनवान भी जाता है मगर धनवान नरक में जाता है बोलकर बाइबल कहता है। देखिए उसने धनवान को कभी सुसमाचार सुनाया नहीं, वो नरक गया। आज तेरे ज़िंदगी में तू सुसमाचार सुना रहा है क्या? सिर्फ खा रहा है, पी रहा है, लाजरस के जैसा गरीब है तो चलेगा बोलकर जी रहा है क्या तू? तेरी साक्षी कैसा है? सिर्फ तू खा रहा है, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, तेरे बारे में सोच रहा है क्या? जानवर जैसा तू जी रहा है। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं मगर उसके वचन से जीवित रहता है बोलकर बाइबल कहता है। पहले उसके राज्य को खोज, फिर तुझे जो कुछ चाहिए वो देगा बोलकर बाइबल कहता है। आज तू उसके राज्य को खोजना चाहिए, वचन को खाना चाहिए, वचन को खाना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर को बोलो कि मुझे आज की रोटी दो बोलकर। आज की रोटी यानी क्या? रोटी यीशु मसीह है बोलकर बाइबल कहता है। वो रोटी देने वाला नहीं, वो रोटी खुद वो रोटी है, वो ही वचन है। इसलिए यीशु मसीह तेरे ज़िंदगी में रहना चाहिए। हमेशा वचन क्या बोलता है पढ़ना चाहिए। अब हम वचन पढ़ते नहीं हैं, इसलिए बाइबल कहता है यशायाह की किताब 55वां अध्याय, यशायाह की किताब 55वां अध्याय 2 वचन 55:2 यशायाह
कि तुम क्यों अपने पैसे व्यर्थ बातों में लगा रहे हो। सच्चा रोटी यीशु मसीह है। आजकल पैसा, कुछ लोग गरीब रहते हुए भी 10,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल खरीदते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, दिखावा करते हैं, शरीर का दिखावा करते हैं, मगर प्राण को नहीं बचा रहे। प्राण को बचाना है। प्राण पर एक दिन न्याय होने वाला है। प्राण को हम शांति में रखना है। हालेलुया। यस, बाइबल कहता है कि गिदियन न्याय की किताब 7वां अध्याय 13वां वचन में, एक दिन उसे दर्शन मिला। एक बड़ा ब्रेड देखा उसने, और वो ब्रेड उसके दुश्मनों के तंबू पर आकर तंबू गिरा दिया। तंबू फ्लैट हो गया, प्लेन हो गया एकदम। तब गिदियोन ने कोई उस प्रगटीकरण को पकड़ लिया। दुश्मन बोल रहे थे कि हमने ऐसा ऐसा सपना देखा, हमारे तंबू पर एक बहुत बड़ा ब्रेड आया और हमारा तंबू को गिरा दिया, हमारे घर को गिरा दिया। यानी इज़राइल के दुश्मन को दर्शन दिख रहा है, सपना दिख रहा है। गिदियोन नज़दीक देखे, पवित्र आत्मा से कहते जा उधर उन लोग क्या बात कर रहे हैं, देख देख जरा। लड़ाई करने से पहला मिदियन लोग क्या बोल रहे पढ़। तभी वो जाकर सुनता है। तब 2 व्यक्ति बोल रहे हैं कि हमने ऐसा ऐसा सपना देखा, एक बड़ा ब्रेड, एक बड़ा रोटी आकर हमारे तंबू को गिरा दिया और हमारा तंबू गिर गया, प्लेन हो गया, एकदम ज़मीन पर टूट गया, वह ज़मीन पर गिर गया। तब दूसरा व्यक्ति कहता है ये और कोई नहीं, ये इज़राइल का गिदियोन हो सकता है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है। यस, तेरे साथ अगर जीवन की रोटी है, परमेश्वर हालेलुया तेरे दुश्मनों को तीतर भीतर कर देगा। अगर तू वचन में चलेगा तो परमेश्वर तेरे दुश्मनों को तीतर भीतर कर देगा बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। गए हफ्ते में जब मैं सो रहा था तब मैंने भी एक सपना दिखा। परमेश्वर मुझसे कहता है कि तू जीवन की रोटी के बारे में प्रचार बना और मेरे बच्चों को बता। मैं दुश्मनों को हालेलुया उसके पैरों के तले देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे राज करना चाहिए बोलकर मैंने इस वचन को पढ़ना शुरुआत कर दिया। आज तुम्हारे पास ये वचन बता रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा के गाइडेंस में बता रहा हूँ। जो भी वचन को पकड़ते हैं, वचन को खाते हैं, उनके दुश्मन नाश हो जाते हैं। परमेश्वर उनके दुश्मनों को तीतर भीतर करता है, क्योंकि तेरे अंदर जीवन की रोटी है। तुझे कोई नाश करना चाहता है तो नाश नहीं होगा। एक रास्ते से वो आएगा, 7 रास्ते से वो भाग जाएगा बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। यस, तेरे ज़िंदगी में गरीबी भाग जाएगा, तेरे ज़िंदगी में हालेलुया बीमारियां भाग जाएगा, बलिनता भाग जाएगा। तेरे ज़िंदगी में परमेश्वर उन्नति देना चाहता है, लंबा आयु देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। वो तेरे लिए जीवन की रोटी बन गया है। तू उसे खाना चाहिए, वचन को खाना चाहिए। वचन को पढ़ना यानी वचन को खाना। वचन में से पानी निकलता है, रोटी निकलता है बोलकर बाइबल कहता है। यूहन्ना 6वां अध्याय को अच्छी तरह पढ़, कलीसिया अच्छी तरह पढ़। हालेलुया। तू लाजरस की तरह हालेलुया सिर्फ अपने प्राण बच गया बोलकर चुपचाप मत बैठ। हालेलुया। एक घर था, बाइबल में हम एक घर को देखते हैं, एक आत्मिक लोगों को देखते हैं। वे लोग चुप नहीं बैठने वाले लोग हैं। मेरी मार्था लाजरस हमेशा यीशु का स्वागत करते हैं, हमेशा उसके राज्य के बारे में सोचते हैं। हमेशा यीशु यानी पास्टर है, इस पृथ्वी पर वो इंसान था। हमेशा पास्टर का रास्ता देखते हैं, पास्टर के स्वागत में अच्छा खाना बनाते हैं, वो उसे खुश करते हैं। परमेश्वर उनके घर में एक दिन घटना आया।
लाजरस मर गया, वो परमेश्वर के साथ बहुत प्रेम करता था, यानी यीशु से बहुत प्रेम करता था, यानी जीवन के रोटी से वो बहुत प्रेम करता था, यानी वचन खाता था वो। एक दिन वो मर भी गया तो यीशु से आकर जीवित किया बोलकर बाइबल कहता है। यस, यीशु के साथ इंग्लिश बाइबल में लिखा है, लूका पत्रिका, देखिए यूहन्ना के पत्रिका 12वां अध्याय 2 वचन में कहता है, लाजरस यीशु के साथ टेबल पर बैठकर खाना खाने वाला था। देखो, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन्हें भरपूर जीवन देता है। यीशु मसीह आया भरपूर जीवन देने, बाइबल कहता है यूहन्ना 10:10। पहला वाला लाजरस को हम क्या देखते हैं, उसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसकी ज़िंदगी में रोग है, उसके ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना प्राण बचा के लिया और सिर्फ खाने पीने के बारे में ही सोच रहा है। एक जगह पे बैठ गया कि मुझे इधर खाना अच्छा मिल रहा है, ये धनवान है, ये मुझे खिला रहा है, बस हो गया बोलकर। मगर यहाँ पर हम दूसरा लाजरस को देख रहे हैं, ये हमेशा प्रेम करना, ओ यीशु मसीह का परिचय करना, यीशु मसीह के बारे में सोचना, यीशु को प्रेम करना, उसके वचन को सुनना। ओ मेरी हमेशा उसके पैरों के पास बैठकर वो वचन सुनती थी। मार्था वो हमेशा खाना बनाने के पीछे थी कि मैं पहला, यीशु मसीह आया है, खाना खिलाना चाहिए। लाजरस, मेरी, मार्था यीशु को प्रेम करने वाले थे, इसलिए वे टेबल पर बैठे हुए लोग मिले। वे नीचे नहीं, उन्नति में दिखते हैं। अच्छा, परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद किया बोलकर वो घराना एक साक्षी बन गया। इतना साक्षी बन गया कि एक दिन लाजरस को मारने कई लोग आए बोलकर बाइबल कहता है, क्योंकि लाजरस भयंकर साक्षी बन गया, क्योंकि मरा हुआ लाजरस को यीशु ने जिंदा किया था। और बाइबल कहता है, हिस्ट्री कहता है कि लाजरस यीशु मसीह के लिए रक्त साक्षी बन गया बोलकर। तू तेरे ज़िंदगी में साक्षी रहना चाहिए परमेश्वर के लिए। यस, परमेश्वर तुझे साक्षी बनना हुआ देखना चाहता है, और वो है केवल धार्मिकता में चलने से। अपने प्राण को धार्मिकता में चला, वचन खाते रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि वचन में से जीवन की रोटी निकलता है और पानी निकलता है। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ब्लेसिंग, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड पीस फादर। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस योर पीपल। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। थैंक यू। आमेन, आमेन एंड आमेन।